सभी को नमस्कार। मैं सद्दाम खान, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले जानते हैं एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं और उनकी बनावट है उनका अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें पता होनी चाहिए। अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है उसके बारे में अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी की, द स्टडी ऑफ द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई एंड विदाउट द यूज़ ऑफ ए माइक्रोस्कोप। मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप के हम अपनी आँखों से, ठीक है, जिन पार्ट्स को देखते हैं वो क्या कहलाता है? ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ द पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड ओनली सीन विद द यूज़ ऑफ ए माइक्रोस्कोप। मतलब कि जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और किसके माध्यम से देखें? माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। मतलब जैसे हमारे जो कोशिकाएं हैं, टिश्यू हैं, ऊतक हैं, इनको हम किससे देखते हैं? हमारे फाइबर्स हैं, किससे देखते हैं? इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाएगी। अब हम देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये सुपीरियर माने क्या होता है, ठीक है। सुपीरियर माने होता है अपना बॉडी का ऊपरी भाग, मतलब ये सर वाला भाग, ठीक है। ये देखिए सर वाला भाग, इसे क्रेनियल भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है। और इन्फीरियर मतलब निचला भाग, जो अपने पैर के वाला पोर्शन जो होता है नीचे, वो इन्फीरियर। उसके बाद हम बात करते हैं डीप और सुपरफिशियल की। डीप का मतलब होता है कोई पार्ट शरीर के जितना अंदर होगा वह डीप कहलाएगा, ठीक है। अब सुपरफिशियल का मतलब क्या है? बॉडी के ऊपरी सतह के पार्ट को सुपरफिशियल कहते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पे बना, आप समझ सकते हैं। ये एक बॉडी है जो अंदर है, अंदर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो डीप में है, बाहर के पार्ट हैं वो सुपरफिशियल हैं। अब हम बात करें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं कभी कभी। प्रॉक्सिमल क्या होता है? टॉर्सो के नज़दीक। प्रॉक्सिमल माने होता है टॉर्सो के नज़दीक। इस प्रकार जो पार्ट टॉर्सो के ज़्यादा नज़दीक होगा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा। अब टॉर्सो क्या है? हमारा ऊपरी हिस्सा, ठीक है। जब हम फिनिश करते हैं 100 मीटर में तो हम टॉर्सो को आगे करते हैं, तो हमारा ऊपरी जो हिस्सा है बॉडी का वो टॉर्सो कहलाता है। डिस्टल माने होता है टॉर्सो से दूर। आप एग्जांपल देखते हैं, शोल्डर जॉइंट प्रॉक्सिमल है एल्बो जॉइंट के। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसके करीब में कौन सा जॉइंट है? पहले एल्बो जॉइंट है, ठीक है। फिर एल्बो जॉइंट प्रॉक्सिमल है व्रिस्ट जॉइंट के। एल्बो जॉइंट के बाद कौन सा हमारा आएगा? व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है। फिर हमारा है एनाटॉमिकल पोजीशन। हमारी जो खड़े होने की स्थिति होती है, कभी कभी हमें कमांड मिलती है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर दिखाइए, तो हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी बॉडी की वह स्थिति है जिसमें हम सीधे खड़े होते हैं तथा हाथ साइड में और हथेलियाँ सामने की ओर होती हैं। ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, द इन्वायरमेंट आउटसाइड ऑफ अ सेल। वह स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर पाई जाती है, वह स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर पाई जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाती है। फिर है इंट्रा सेलुलर, इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर के स्ट्रक्चर को इंट्रा सेलुलर कहते हैं, ठीक है। आयंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज इलेक्ट्रोइड्स इन द ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करने में मदद करते हैं।
अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। एन ऑर्गन्स इज़ ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विद सिमिलर फंक्शन। जब सिमिलर फंक्शन वाले कई टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स एक्सेट्रा। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ए बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बॉडी सिस्टम। अब हिंदी देखते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मिलकर ऑर्गन्स कार्य करते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जब दो से ज़्यादा मिलकर ऑर्गन्स कार्य करते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जिसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी सिस्टम कहते हैं। बॉडी सिस्टम 11 प्रकार के होते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम। ठीक है, पहला है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, तीसरा है नर्वस सिस्टम, चौथा है सर्कुलेटरी सिस्टम, पाँचवा है एंडोक्राइन सिस्टम, और छठा है लिम्बिक सिस्टम, सातवां है डाइजेस्टिव सिस्टम, आठवां है रिस्पिरेटरी सिस्टम, नौवां है यूरिनरी सिस्टम, 10वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 11वां है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।